हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग रूलोंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सियाहू फैमिली के लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है, तुम जाके टैन्यू को पकड़ो। और हम देखते हैं वहीं पे वो दूसरी तरफ उस एल्डर को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, जिसको सुनकर वो एल्डर डरते हुए वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ सियाहू फैमिली के लॉर्ड की तरफ देखते हुए फैंग रूलोंग कहने लगता है, वैसे तुम्हारी फैमिली मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा लॉयल है, इवन कि तुम भी बहुत ज्यादा लॉयल हो। और दूसरी तरफ तुम्हारी डटर भी मुझे पसंद करती है। तो फिर ठीक है, एक बार ओयांग सियान और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद में मैं तुम्हारी डटर को और तुम्हारे फैमिली को बहुत बड़ा रिवार्ड देने वाला हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियाहू फैमिली का लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, आपका शुक्रिया एम्परर, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप चिंता मत करो। आपके वेडिंग डे में आपका गिफ्ट वो टैन्यू होने वाला है, उसे मैं पूरी तरीके से पकड़ के लेकर आऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ से सिटी लॉर्ड जाने लगा था, जहाँ पे वो सोचने लगता है, आखिरकार मैं लेट एम्परर के साथ में सियांग चिंग की बेटी की शादी कैसे होने दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि लेट एम्परर के साथ में बस मेरी डटर ही शादी कर सकती है। वैसे भी सियान की लाइफ ज्यादा लॉन्ग नहीं है, उसे तो मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में निकल गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही थी, मतलब कि ड्रिंक करके पूरी तरीके से बेहोशी के हालत में थी। इतना ज्यादा पी लिया था उसने। और भी ज्यादा पीने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे उसे खुद के और टैन्यू का पिक्चर मिलता है, मतलब कि वही पेंटिंग जिसको कि वो बटलर लेकर आया था ताकि इन दोनों को पकड़ सके। अब उस पेंटिंग को देखते हुए सियान कहने लगती है, अरे ये तो टैन्यू है। फिर भी हम देखते हैं वो मतलब नहीं करती, ड्रिंक करते हुए आगे बढ़ने लगती है। एकदम से उसके आगे टैन्यू आ जाता है, जिसके साथ में वो टकरा गई थी। टैन्यू की तरफ देखते हुए वो एकदम से शॉक हो जाती है। अभी भी वो नशे में थी। वो कहने लगती है, टैन्यू तुम यहाँ पे। बट हम देखते वो कहने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि मैंने हद से ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे हर जगह पे टैन्यू दिखाई देने लगा है। अभी वैसे भी टैन्यू इस जगह पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये टोंगटियांग सिटी है, और वैसे भी मेरे फादर एंड दूसरे गार्ड्स के होते हुए कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ये तो इम्पॉसिबल है। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ के फिर से ड्रिंक करने लगी थी। बट हम देखते हैं उसके जार को टैन्यू खींच लेता है और वो कहने लगता है, ये कोई सपना नहीं है। अब उसे देखते हुए दूसरी तरफ सियान कहने लगती है, इसका मतलब तुम अभी भी नाराज हो, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे चली आई। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे सियान ड्रिंक करने लगी थी नीचे बैठकर, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, तुम यहाँ पे अपने फादर के सोल को ठीक करने के लिए आई हो ना। जब हम एबिस में गए थे तब मैंने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया था, जब तुम्हारा एल्डर तुमसे सोल ग्रास के बारे में बातें कर रहा था। बट बाद में जाके मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर के साथ में क्या हुआ है, और तुम बिन मुझे बताए इतनी जल्दी इस जगह पे आ गई। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सियान कहने लगती है, तुम खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? बट क्या करे, तुमसे ज्यादा बेवकूफ तो मैं ही हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे सियान उसके साथ में बैठ गई थी, और हम देखते वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे दूसरी तरफ सियान कहने लगती है, वैसे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताया। वैसे भी मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि आखिरकार तुम हो कौन, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, बट मैंने किसी को नहीं बताया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बैरियर भी दिखा रही थी, और हम देखते सियान कहने लगती है, मैंने बचपन से जिस हुमिंग सुप्रीम को माना था, जिसके पाथ में चलने के लिए मैं आगे बढ़ी थी, आज वो मेरे आगे है। वैसे ही मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ में वक्त गुजार पाई, अच्छा सा मोमेंट। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे सियान एकदम से टैन्यू को धक्का दे देती है, और हम देखते हैं वो टैन्यू को वहाँ पे चुप्पा कर लेती है। अब ये सब कुछ देखकर टैन्यू एकदम से उसे दूर करते हुए कहने लगता है, पागल हो गई हो क्या तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, जिसकी वजह से तुम अपने कंट्रोल में नहीं रही। उसकी ऐसी बातें सुन के एकदम से हम देखते वहाँ पे सियान शर्मा गई थी, और वो दूर जाते हुए कहने लगती है, क्या ये तुम हो सच में? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये तुम हो। मुझे तो बस लगा था कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मैं बस इमेजिन कर रही हूँ। ये सब कुछ सच है। अब हम देखते वहाँ पे सियान एकदम से उसके पास में आती हुई कहने लगती है, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, अगर फैंग रूलों को पता चल गया तो तुम खतरे में हो जाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सियान टैन्यू को करते हुए वहां से जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी थी। बट हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर के सोल को मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा।
जिसके बाद में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, शादी करने की जरूरत नहीं। बट हम देखते हैं सियान कहने लगती है मुझे सेव करके फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा टोंगटियांग सिटी ही जाएगा, क्या तुम सबको बचा सकते हो? अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है हाँ मैं पूरे टोंगटियांग फेरी सिटी को बचाऊंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के सियान शौक हो गई थी, टैन्यू उसे पकड़ते हुए जाने लगता है। बट हम देखते हैं सियान उसे रोकते हुए कहने लगती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे फादर और टोंगटियांग सिटी के लोगों की लाइफ खतरे में आ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पे फैंग डुलोंग के साथ में शादी कर भी लूं, क्योंकि उसके बाद में तो मेरे पास में भी बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा और इवन कि मेरे फादर भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते सियान दूसरी तरफ देखकर बहुत ज्यादा सैड हो रही थी, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है ना चाहते हुए भी फोर्सफुली तुम उसके साथ में शादी करना चाहती हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सियान कहने लगती है मुझे ऐसा ही करना है क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। और हम देखते वो कहने लगी थी मुझे पता है कि एक दिन तुम फैंग रूलों को पूरी तरीके से खत्म कर दोगे, तब अगर तुम मुझे भी पूरी तरीके से खत्म कर दोगे तो मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी। और वैसे भी कुछ टाइम तक तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बट मुझे नहीं लगता कि मैं खुद की वजह से अपने पूरे लोगों को ऐसे खतरे में छोड़ पाऊंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सियान सैड हो रही थी। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो ना, मैं तुम्हारे सब लोगों को बचा लूंगा, तुम चलो। बट हम देखते हैं सियान एकदम से गुस्सा होने लगती है, वो कहने लगती है यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना। और आज से ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ ना तो तुम मुझे जानती हो। अब ऐसा कहती हुए सियान उसे जाने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू भी कुछ नहीं कर पाता और वो भी चुपचाप वहां से जाने लगा था। और वहीं पे दूसरी तरफ सियान बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। अब यहाँ से सीन चिपटो के दूसरी तरफ हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है ब्रदर अब हम क्या करेंगे। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है फैंग रूलों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। उसकी बातें सुन के हुसैन कहने लगता है ब्रदर अभी तक हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर पाए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है 1 साल का वक्त है, 1 साल तक मैं आराम से ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तब हम फैंग रूलों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं एक बंदा उनके ऊपर नजर रखता है जहाँ पे टैन्यू का पिक्चर वो देख रहा था। वो कहने लगता है सच में ये तो टैन्यू है, इसे खत्म करने के बाद में एम्परर मुझे बहुत ही ज्यादा गिफ्ट देंगे। इवन की यहाँ पे तो लिखा गया है कि जो भी टैन्यू को पकड़ के आएगा उसे बहुत ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रेजर्स। ये सब कुछ कहते हुए वो डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते टैन्यू आराम से बच गया था। वो कहने लगता है तुम सबको पकड़ने के बाद में मुझे ट्रेजर्स मिलेंगे। बट हम देखते टैन्यू और हुसिंग उसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। ये सब कुछ देखकर उस बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं टैन्यू बस अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और टैन्यू और हुसिंग उस जगह से आगे बढ़ रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।